भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति कैसे, किस विधि करें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि भक्ति क्या है। भक्ति और कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन लोग आजकल सही गुरु दिशा के अभाव में लोग भटक रहे हैं। लोग भक्ति को मंदिर में घंटा बजाना समझ रहे, यही उनकी भूल है। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं। है तो दोनों ही भिखारी ना। इसको व्याभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहाँ लेन देन होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना? वहाँ तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इसका भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं तो वह खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है क्या? जिस भक्ति में सिर्फ विधि होती है वह तो सिर्फ क्रिया होती है। और जहाँ प्रेम से पूजा की जाती है, आपका मन लगा होता है, वहाँ कैसी विधि? गुरु नानक देव जी कहते थे, जिन प्रेम कियो तीन प्रभु पायो। कबीर दास ने तो प्रेम के दोहों की लड़ी ही लगा दी थी। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खडक की धार। नेह निबाहन एक रास, महाकठिन व्यवहार। अर्थात अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत कठिन कार्य है। कहो भयो तन बिछुरे, दूरी बसे जो बास। नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे पास। अर्थात शरीर बिछुड़ने और दूर में वसने से क्या होगा, केवल दृष्टि का अंतर है। मेरा प्राण और मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। नेह निबाहन कठिन है, सबसे निबाहत नहीं। चढ़बो मोह में तुरंत पर, चलबो पाबक माही। अर्थात प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है, सबों से इसको निभाना नहीं हो पाता है। जैसे मोम के घोड़े पर चढ़कर आग के बीच चलना असंभव होता है। प्रीत पुरानी ना होत है, जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे, पाथर ना छोड़े आग। अर्थात प्रेम कभी भी पुरानी नहीं होती यदि अच्छी तरह प्रेम की गई हो, जैसे 100 वर्षों तक भी वर्षा मने रहने पर भी पत्थर से आग अलग नहीं होता। प्रेम पंथ में पग धरे, देत ना शीश डराया। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म न साया। अर्थात प्रेम के राह में पैर रखने वाले को अपने सिर काटने का डर नहीं होता। उसे स्वप्न में भी भ्रम नहीं होता और उसके पुनर्जन्म का अंत हो जाता है। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का लेया। अर्थात प्रेम का प्याला केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वह कितना भी प्रेम प्रेम चिल्लाता हो। प्रेम छिपाया ना छिपई, जा घट पर गट होए। जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देत है रोया। अर्थात हृदय का प्रेम किसी भी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता। वह मुहम से नहीं बोलता है, पर उसकी आंखें प्रेम की विह्वलता के कारण रोने लगता है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। दोए खड्ग एक म्यान में, देखा सुना ना कान। अर्थात या तो आप प्रेम रस का पान करें या अहंकार को रखें। दोनों एक साथ संभव नहीं है। एक म्यान में 2 तलवार रखने की बात ना देखी गई है, ना सुनी गई है। अर्थात भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। इसलिए भक्तों को सांसारिक चीजों में मोह न रखकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भक्ति महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी भक्ति क्यों महत्वपूर्ण है
पसंद आई होगी और आप इस कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और इस कहानी को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे हमारे द्वारा लिखी गई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।